वहीं बिहार की राजनीति से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे और कल 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखने लगे हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बुलाई मीटिंग, 2 दिग्गज नेताओं पर रहेगी नजर। आखिर बिहार में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में भी आज 9 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। गेहूं के साथ ही चना और मसूर, इन फसलों को भी खरीदेगी एमएसपी पर सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब मध्य प्रदेश में देखिए एससी के छात्रों को भी छात्र गृह योजना के तहत मिलेंगे 10-10 हजार रूपए स्कॉलरशिप के रूप में। और भी एमपी कैबिनेट के कुछ फैसलों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमपी उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ का बजट रखा गया है। बाकी छात्र गृह योजना में हर महीने 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। किन किन स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट मामले में भी आज 9 अप्रैल को बहस होगी। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी आ रही है। आज भी यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए अगली बड़ी खबर, आखिरकार कुछ ही घंटों में टूट गया सीज फायर। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ। यूएई पर भी ईरानी मिसाइलें आई। अभी बीते दिन आपको पता होगा 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमी थी। 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हुआ था और मुझ रूट खोलने की भी घोषणा की गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में अब 2 सप्ताह का सीज फायर रहेगा, तब तक वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये कैसा सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया गया वापस। जबकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के भीख मांगने पर हमने सीज फायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। किंतु देर रात खबर आई कि ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और अमेरिका दोनों ही वापस सीज फायर को तोड़ चुके हैं और इस सीज फायर के तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों पर अमेरिका इजराइल हमला करते रहेंगे। और सीज फायर के बाद देर रात भी हमला हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। हालांकि एक दिन पहले वाली रात को ही अमेरिका ने पूरी मिसाइल तान दी थी, जिस पर अड़ा था ईरान। लेकिन आखिरी मिनट में चीन ने एंट्री करते हुए पूरा गेम बदल दिया और बताया जा रहा कि इस सीज फायर में भी चाइना का प्रमुख रोल रहा है। खैर, सीज फायर के टूटने का अभी तक ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है। ट्रंप अभी भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम रहेगा और इन जंग पर अब 10 अप्रैल से स्थायी शांति पर भी इस्लामाबाद में चर्चा होगी। हमारे देश भारत ने भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया, स्थायी शांति की उम्मीद भी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ईरान अब पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हालांकि सीज फायर के बीच दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की खबर आई। पहले तो ईरान ने कहा था कि 2 दिन में खोल देगा होर्मुज के रास्ते। कुछ नई शर्तें भी रखी थी ईरान ने। एक तो होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स वसूलेगा ईरान, और दूसरा सीज फायर होने के बावजूद भी ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को हमारी परमिशन लेनी होगी।